भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। और आपको क्या लगता है सर कि बिहार में बदलाव होगा या फिर नीतीश कुमार ही रहेंगे दोबारा मुख्यमंत्री? आ, देखा जाए तो मतलब ऐसा मतलब अब इस बार तो लग रहा है कि मतलब तेजस्वी निकलेंगे जरूर। आपको लग रहा है तेजस्वी निकलेंगे? हाँ। अच्छा, तो अब ये जो टीवी मीडिया में दिखा रहे हैं कि लोग एनडीए का बहुमत आ रहा है और सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के कैंडिडेट अभी भी मतलब नीतीश कुमार है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार वैसा कुछ है नहीं कि मतलब सब जितना भी मीडिया वाले हमको शायद देखने से लगता है कि शायद उनके ही मतलब कुछ मीडिया लोग शायद उनके ही मीडिया लोग उनके ही प्रचार करें कि इंडिया इंडिया निकल रहा है ऐसे कर करके। अफवाह खाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत बार तो ये सच होता है ना कि वो दिखाते हैं बाद में सच निकलता है सब चीजें। अगर देखा जाए तो मान लीजिए पिछले बार तो वोट चोरी का मुद्दा था। शायद हमको लगता है कि सही था वो। अच्छा, हम इस आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में जब पीछे चुनाव हुआ था तब लग रहा था कि कांग्रेस वहां चुनाव निकाल लेगी, लेकिन नतीजा ठीक उलट हुआ। और सेम छत्तीसगढ़ में भी था, भूपेश बघेल लग रहा था कि वो चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन नतीजा एकदम उलट हुआ। तो ये तो हो रहा है ना आजकल। नहीं, वोट चोरी तो हमको लगता है कहीं ना कहीं तो ऐसा कुछ बात है, तभी तो मतलब ऐसा हो रहा है। क्या कि देखा जाए तो मतलब हमको लगता है कि वैसा वोटर मतलब है जाके हम लोग भी बैठ रहे हैं साथ में, दोस्त लोग हैं यार, हर कास्ट के लोग के साथ बैठते हैं तो मतलब पता चलता है, आंकड़ा मिलता है कि मतलब कैसा वोट जा रहा है, कैसा का जा रहा है, तो उससे पता चलता है कि मतलब निकल रहा है बिहार सरकार, मतलब ये तेजस्वी निकल रहा है। और उसके बाद फिर पता चलता है कि नहीं तेजस्वी तो हार गए। तो वोट चोरी कहीं ना कहीं है ऐसा मतलब मामला। अच्छा, ये तेजस्वी यादव आपका एक वादा की है कि बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। आपको लगता है कि ये सरकारी नौकरी दे पाएंगे? हाँ दे सकते हैं, काहे ना दे सकते हैं। जो 17 महीना में अगर 17 महीना ही रह करके 1 लाख मतलब शायद वैकेंसी दी है, 1 लाख वैकेंसी दी है, तो आगे काहे ना मतलब विश्वास किया जाए कि मतलब वो शायद आगे भी कुछ करेंगे। भी तो वो वैकेंसी उतना देना जो 17 महीने में 4 या 5 लाख लोगों को जॉब दिए थे, वो तो अलग बात है। लेकिन अब बिहार के हर परिवार मतलब 2 करोड़ 90 लाख परिवार हैं वो सर्वेक्षण के हिसाब से, तो इतने लोगों को कहाँ से नौकरी दे पाएंगे और इतना पैसा कहाँ से आएगा? आएगा, मान लीजिए अगर देखा जाए तो यहाँ से कितना, अगर टैक्स देख रहे हैं इतना टैक्स दे रहा है, टैक्स जा रहा है, हर चीज पे तो टैक्स लग रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? सब तो वहीं जा रहा है, सरकार के गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो पैसा कहीं ना कहीं तो पैसा है ठीक, लेकिन सत्ता में देखा जाए तो बीजेपी अगर है तो पैसा को निकाल नहीं रही है, और ना तो हमारा देश भी उतना देख रहे हैं कि कर्जा में जा रहा है लेकिन कुछ काम हो नहीं रहा है। तो शायद उनको लग रहा है कि मतलब हम दे सकते हैं, पैसा का उतना स्रोत है, पैसा उतना आ सकता है, दे सकते हैं। तो शायद वो अपना अंदाज देख करके ही मतलब अपना आंकड़ा देख करके ही मतलब वो अपना वादा किए आपको हैं। पता है क्या कि 2025-26 वित्तीय वर्ष का बिहार सरकार का बजट कितना है? मतलब नहीं, इसका तो आंकड़ा हम अभी नहीं बता सकते हैं शायद कितना क्या है। 3,60,000 करोड़ है। अच्छा। तो उस हिसाब से भी अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10,000 रुपए का एक जॉब देने के लिए भी पैसा सारा खत्म हो जाएगा, फिर बाकी कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ नहीं, अगर उसमें देखा शायद उसके बारे में तो हमको उतना जानकारी है नहीं, लेकिन जहाँ तक हमको मतलब पता है उतना हम जानते हैं कि शायद अगर इतना जितना किए मतलब भरोसा है कि जितना किए मतलब उतना ही से लगता है कि मतलब आगे कुछ कर पाएंगे वो। तो आपको भरोसा है कि नौकरियां दे हाँ, पाएंगे? दे पाएंगे। अगर मान लीजिए 100% ही नहीं तो 50 या 60% तो ही होगा, कम से कम उतना तो होगा ना। जो मतलब जो जिसका जो अपना एजुकेशन के द्वारा एजुकेशन पे जो जितना शिक्षित ही अगर जो अगर उतना जॉब मिलेगा तो उतना करेंगे वो। अरे मोदी जी बोल रहे हैं कि हम बिहार को बहुत उन्नत बना देंगे, यहाँ का मखाना ले जाके हम अमेरिका में लोगों को खिलाते हैं। तो आपको क्या लगता है को बिहार के लिए मतलब एक ठीक तरीके से कुछ काम कर पा रहे हैं या फिर ऐसी हवा हवाई बातें करके चले जाते हैं? ठीक काम कर दे तो बताइए कि यहाँ का मखाना वहाँ ले गए थी खिलाएंगे। यहाँ का चीनी मिल का ना चालू किया अब तक? अब तक चीनी मिल का ना चालू किए? चीनी मिल तो चालू चालू होना चाहिए था। चीनी मिल थी, मोदी जी भी आए तो 2014 में शायद उस समय दावा किए थे कि हम यहाँ आएंगे तो मतलब यहाँ का चाय पी करके ही जाएंगे, आएंगे अगले बार तो चाय चाय पी करके ही जाएंगे, उसके बाद हम वोट के लिए आएंगे। लेकिन फिर नहीं हुआ, फिर वैसे ही हुआ, फिर इस बार वैसे ही होने वाला है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अब अगर सत्ता में आती है तो यहाँ पे उद्योग रोजगार लगाएगी या फिर पहले जैसे ही मतलब यहाँ का हवा हवाई रहेगा बात? कहाँ रोजगार हो रहा है? कुछ रोजगार नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए कि मतलब यहाँ का यहाँ फैक्ट्री कंपनी सब लगाना चाहिए था तो कुछ लगाया नहीं। यहाँ देख लीजिए कि 1 रुपये एकड़ 1 रुपये एकड़ जमीन मतलब अडानी को दे दिए सीधे।
कितना पेड़, मोदी जी का ही नारा है कि मतलब एक वृक्ष माँ के समान, ठीक, एक वृक्ष माँ के समान, और वही पेड़ मतलब देखिए कि कितना कटवा दिए पेड़ पूरा, तो कहाँ तक सही है ये सब? हमको तो नहीं लग रहा कि विकास होगा। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि मोदी जी फैक्ट्री और प्लांट तो गुजरात में लगाते हैं और वोट मांगने बिहार में आ जाते हैं। सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि वो एक भी फैक्ट्री प्लांट अभी तक बिहार में नहीं लगा पाए नरेंद्र मोदी जी और तेजस्वी यादव जी का? बात सही है या फिर गलत लगता है? सही है, बात सही है। अभी तक नहीं लगा तो कैसे कोई नाम लेगा? जब तक आप काम कुछ नहीं किए हैं, आप कुछ करके दिखाइए तब ना हम जानेंगे। आप कुछ किए नहीं है, आप खाली वादा कर रहे हैं, 2015 से लेकर के वादा कर रहे हैं, 14 से लेकर के वादा कर रहे हैं, आप कुछ किए नहीं है तो कैसे आदमी विश्वास करेगा? चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।